नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हां, आज आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण दिन है और होली से पहले ये दिन काफी अहमियत रखता है, यानी कि आज है होलिका दहन। क्या इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है? क्या है इस बार होलिका दहन का मुहूर्त? साथ ही इस बार होलिका दहन पर कौन से उपाय दूर करेंगे आपका हर कष्ट और दरिद्रता, बढ़ाएंगे सुख और समृद्धि और आपको बनाएंगे मालामाल? आज होलिका दहन स्पेशल कालचक्र में जरूर देखिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है मन में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आज के दिन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या फिर अपने बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, होलिका दहन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप पंडित जी से फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा इसके लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त। देखिए, आज 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 10:35 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 6:19 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग दोपहर 1:03 तक। इसके बाद सूल योग शुरू होगा। आज छोटी होली यानी होलिका दहन है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 9:32 से सुबह 11:01 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आज के शुभ मुहूर्त आपको बताए हैं, होलिका दहन के ये शुभ मुहूर्त है। और आज होलिका दहन जो है किस शुभ मुहूर्त में आपको करना है और किस तरह से करना है, क्या सामग्री हो सकती है, क्या विधि हो सकती है, आज पंडित जी सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो होली स्पेशल ये कालचक्र आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, होली से एक दिन पहले होलिका दहन के बारे में। तो आइए अपनी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्या इस बार होलिका दहन पर भद्रा का साया है? क्योंकि कई सवाल ही दर्शकों ने पूछे हैं कि क्या भद्रा का साया है, क्या होलिका दहन इसमें हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किस मुहूर्त में करें, क्योंकि होलिका दहन तो होना है। तो क्या भद्रा में होलिका दहन किया जा सकता है? अगर नहीं तो किस मुहूर्त में होलिका दहन करने से हमारी किस्मत और सेहत पर शुभ प्रभाव पड़ेगा? क्या है इस बार होलिका दहन का सबसे शुभ और सटीक मुहूर्त? सबसे पहले हम पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, पहले तो होलिका दहन की अहमियत समझा दीजिए और उसके बाद हम शुभ मुहूर्त की बात करेंगे। देखिए, हिरण्याकश्यप, सबको पता है कि हिरण्याकश्यप नाम का जो है, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 भाई थे जी। ये दोनों बहुत ही पराक्रमी, क्रूरकर्मा और भगवान श्रीहरि विष्णु से द्रोह करने वाले थे। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था सुरुचि जी। उनसे एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब अपने माँ के उदर में थे तो 5 महीने के गर्भस्थ शिशु रहते हुए ही उन्होंने ओम नमो नारायण कहना शुरू कर दिया था जी। और पैदा होते ही वो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे। बहुत चाहा हिरण्याकश्यप ने कि भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन वो अपने भक्ति पर अटल रहे। कई बार उन्हें हाथी के पैर के नीचे डलवाया गया, कई बार पहाड़ से फेंकाया गया, कई बार उन्हें जल में डुबाया गया, कई बार उनके साथ प्राणघातक हमले हुए, लेकिन हर जगह श्री हरि विष्णु उनको जाकर के बचा लेते थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा हिरण्याकश्यप को, तो उसकी बहन एक होलिका थी, बड़ी अच्छी लड़की थी, और होलिका को अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के एक वस्त्र दिया था कि अगर तू इस वस्त्र को पहन करके किसी भी अग्नि में प्रवेश करेगी तो ये मेरी अग्नि तुझे कभी जलाएगी नहीं। वस्त्र या वरदान? वस्त्र, एक चादर दिया था। ओके। ये बात हिरण्याकश्यप को पता थी। हिरण्याकश्यप ने कहा कि बहन, तू इस प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ जा और ये प्रहलाद जल जाएगा, तू बच जाएगी, मेरा संकट दूर हो जाएगा। होलिका एक इलोजी नाम के आदमी से, राक्षस से प्यार करती थी जी।
और वो शीघ्र ही शादी करने वाली थी। ये बात हिरण्याकश्यप को पता नहीं थी। होलिका ने कहा कि भ्राता, अभी मैं शादी करने जा रही हूं और मैं एक नन्हे दुधमुहे बालक को जलाऊं तो ये प्रायश्चित मेरा कहाँ जाएगा, इसलिए ये अनर्थ मेरे हाथ से न करवाओ। तो तुम किससे प्यार करती हो, किससे विवाह करना चाहती हो? तो उसने कहा कि इलोजी। तो बोला ठीक है, अगर तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में नहीं बैठोगी तो मैं आज बंदी बनाकर इलोजी की हत्या करवा दूंगा। अब डर गई होलिका कि अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो ये सचमुच में क्रूर कर्मा है और मेरे होने वाले पति को मार देगा। अब वो तैयार हो गई इस डर से प्रहलाद को लेकर बैठने के लिए जी। और जब वो होली में बैठी और आग लगी तो श्रीहरि की कृपा से उसका उत्तरीय, उसका वस्त्र उड़ करके और प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया और होलिका के ऊपर कोई वस्त्र ना रहा। होलिका ने जानबूझकर उसके बाद भी उस वस्त्र को खींचने की कोशिश नहीं की क्योंकि अगर प्रहलाद बच जाएगा तो जरूर वो मेरे पति को मार डालेगा और मेरे पति को, होने वाले पति को मारे इसके पहले मैं ही मर जाऊं जी। और होलिका ने जल करके अपने प्रेम में अपनी आहुति दे दी। इसीलिए होलिका को एक तरह से प्रेम के रूप में भी, आदर के रूप में भी देखा जाता है, केवल बुराई के माध्यम से ही नहीं देखा जाता है। और क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई के जीत का पर्व है और भगवान यहाँ अपना प्राकट्य दिखाते हैं, भक्त प्रहलाद को बचाते हैं, इसलिए होलिका का त्योहार हमारे सनातन धर्म में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है जी। होलिका दहन पर भद्रा का साया है। भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया है। ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद होलिका जलाई जाती है। होलिका दहन का कुल मुहूर्त 1 घंटे 4 मिनट का है। होलिका दहन का मुहूर्त आज रात 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक है। आज होलिका दहन पर भद्रा का साया है और कल होली पर चंद्र ग्रहण का साया है। लेकिन चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में इसका सूतक पातक भारत में मान्य नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका के अधिकतर क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव जरूर होगा। चंद्र ग्रहण कल सुबह 9:27 से शुरू होकर दोपहर 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह से चंद्र ग्रहण का कुल प्रभाव 6 घंटे 3 मिनट तक कल रहने वाला है। जो लोग यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, उन सभी लोगों को ग्रहण के जो भी निवारण है उनको करना चाहिए, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए इसका कोई सूतक पातक मान्य नहीं होगा। इसलिए ना तो कोई मंदिर बंद किए जाएंगे उस समय, ना ही किसी तरह के उपचार की आवश्यकता है और न ही लोगों को सूतक की वजह से भोजन छोड़ने की आवश्यकता है, न ही पूजा पाठ बंद होगा। ये बात समझने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये होली स्पेशल कालचक्र है और हम होलिका दहन की बात कर रहे हैं। पंडित जी ने आपको मुहूर्त भी बताया कि 1 घंटे का तकरीबन ये रहेगा होलिका दहन का मुहूर्त, और साथ ही महत्व भी बताया कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं। आइए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मेष राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। होलिका में कुछ हवन सामग्री जैसी चीज डालना बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। अगर आपकी मेष राशि है तो होली के पूर्व दक्षिण के डायरेक्शन में खड़े होकर के आप पश्चिम उत्तर की तरफ मुंह करके होलिका दहन में कोई भी सामग्री आप डाल सकते हैं। सामग्री में लकड़ी भी डाल सकते हैं, गाय का उपला भी डाल सकते हैं, चंदन की लकड़ी भी डाल सकते हैं, हवन सामग्री भी डाल सकते हैं, गाय के गोबर का उपला भी डाल सकते हैं, और ताजी जो फसल गेहूं और जौ की होती है, अगर उसके 2-4 पेड़ उखाड़ करके वो भी आप उसमें जलाएं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और 2-3 बार गायत्री मंत्र भी बोल देना चाहिए। होलिका दहन के बाद जब आप अपने घर आ जाएं तो स्नान वगैरह करने के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद लोगों में बंटवाएं
दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख, जब होलिका ठंडी हो जाए तो थोड़ी सी राख घर ले आना चाहिए। उसे चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर में मल करके स्नान करने से सब प्रकार के जादू, टोना, टोटका अगर आपके शरीर पर हुआ है तो उसका प्रभाव निरस्त हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, क्योंकि राशि अनुसार भी पंडित जी आज आपको बता रहे हैं कि होलिका दहन पर आपको मां लक्ष्मी की कृपा कैसे पानी है और क्या उपाय आपके लिए बनते हैं। तो ध्यान से आप सुनिएगा। अगली जो राशि होगी वो वृषभ राशि होगी, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उमा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने 2 बच्चों के भविष्य में जानना चाहती हूँ। नाम है कुमार, उसका जन्म टाइम है 30 जुलाई और 1997 और 4:15 को। और बेटी का जन्म स्थान है उड़ीसा का, उसका जन्म टाइम है 9:25 सुबह। उसकी शादी के बारे में आपने न सन बताया न समय बताया, तो ऐसे कैसे अधूरे फधूरे सवाल का मैं जवाब दूंगा। सॉरी, बेटे का जन्म स्थान है 30 यहाँ सोलन का और 30 जुलाई 1997 और बेटी का है। बेटी का क्या है? बेटी का है 30 दिसंबर 1991, उड़ीसा का जन्म स्थान है। चलिए, आपने अपने बच्चों के विवाह के बारे में जानना चाहा है तो बुध और बृहस्पति की स्थिति मैं आपको बता दूं 8 मई से 9 जून तक इत्थसाल की होगी। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि आपके बच्चों के विवाह का संयोग शीघ्र बना हुआ है। अब जितना ज़्यादा आप लोग एफर्ट करें, जितना ज़्यादा आप लोग उसके लिए प्रयास करें, उसी के अनुरूप सफलता मिलेगी। बेटी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि बेटी से कह दीजिए कि जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वो सोमवार का व्रत करे और सोमवार को शिव मंदिर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए, गुड़ का भोग लगाए और एक घी का दिया शिवालय में जलाए। ये उपाय अगर ये कर लेगी तो अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा और सुखी दाम्पत्य जीवन भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। होली स्पेशल कालचक्र में पंडित जी ने आज आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया है और लगातार टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो फ्लैश भी वो मुहूर्त हो रहा है, तो उसको नोट कर लें और उसी शुभ समय में होलिका दहन आप करें। आइए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृषभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए आपके लिए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वाले क्या करें आज? देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप होलिका दहन के समय पर अगर उपस्थित हो रहे हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, पश्चिम उत्तर की तरफ मुंह कर लीजिए और होलिका दहन में जो भी सामग्री आपके पास है उसे डालिए। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पूरे परिवार मतलब पुरुष स्त्री वर्ग सबका भेद बिना किए दोनों हाथ के पंजे और दोनों पैर के निचले हिस्से यहाँ जो है बेसन और सरसों का तेल, चने का बेसन और सरसों का तेल मिला करके उपटन बना लीजिए और इसको दोनों हाथों में और दोनों पैरों में लगा करके और मालिश करिए। ये मैल जब आपकी गिरेगी तो इसको इकट्ठा कर लीजिए। अगर गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का गोबर न मिले तो आटे की एक लोई बना करके और उसी में पूरे परिवार की मैल रख करके और आटे की लोई को बंद कर दीजिए और उसे ले जा करके आप होलिका में डाल दीजिए। पूरे परिवार की मैल अगर जलेगी तो पूरे परिवार का रोग जलेगा। और भगवान शिव के मंत्र का जप करिए, शिव गायत्री अगर आपको आती हो तो बोलिए। और होली के दिन सुबह नहा करके सफ़ेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख रख लीजिए और एक चांदी के सिक्का उसमें डाल करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे कभी आपके व्यवसाय पर नजर नहीं लगेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं होलिका दहन में चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री की। इस पूजा सामग्री का क्या महत्व है, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, अगर मैंने जो देखा है अभी तक, वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रही हूँ, कि उधर स्पेशली जो गाय और भैंस का जो गोबर होता है उससे एक खास आकृति के छोटे छोटे से उपले बनाए जाते हैं और उसमें होल करके माला बनाई जाती है, तो वो स्पेशली घर में रखते हैं। फिर जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ से लाकर थोड़ी सी आग
उसमें डाली जाती है तो वो धीरे धीरे सुलगती है, धुआं पूरे घर में फैलता है। कहते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। देखो ऐसा है बेटा, ये इतना बड़ा भारतवर्ष है, हर जगह अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे आप बिहार में जाओगे तो वहाँ छठ पूजा का बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल। लेकिन आप वहीं बनारस से पश्चिम आ जाइए तो छठ पूजा गायब है। ठीक है ना। अच्छा, आप दिल्ली में आ जाइए तो यहाँ मधुश्रवा मतलब सावन के महीने की जो तीज होती है उसकी बड़ी मान्यता है, बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है, जिसको मतलब कि जो है मधुश्रवा कहते हैं। लेकिन जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएं तो वहाँ हरितालिका तीज का महत्व है। जी बिल्कुल। वहाँ उसी तीज का व्रत करते हैं। वहाँ मतलब कि करवा चौथ नहीं, करवा चौथ से भी बड़ा वही हरितालिका तीज मानी जाती है। तो इतने बड़े भारत देश में कहीं किसी तरह से पर्व मनाने की परंपरा है, कहीं किसी तरह से पर्व मनाने की परंपरा है। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, इसके बारे में शास्त्र ये कहता है कि जैसी लोक रीत चल रही हो वैसे ही मतलब आपको अनुसरण करना चाहिए। माने जैसी परंपराएं हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हों, हमें उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसे ब्रह्म विवाह में विवाह पद्धति में लिखा हुआ है कि वर और वधू को 4 फेरे ही अग्नि के करने चाहिए, लेकिन 7 फेरे होते हैं। जी। अगर 4 फेरे पंडित कराने की गलती करे तो औरतें मुंह नोच लेंगी, अरे वाह आप तो नए नए पंडित निकले हैं, 4 फेरे करा रहे हैं, 7 फेरे की बात होती है। लेकिन वो पत्रा में देखकर भी निकलते हैं फेरे की। नहीं, फेरे तो 4 ही होते हैं, चाहे पत्रा में कुछ भी निकले। फेरे तो 4 ही होते हैं, समझ रहे हो ना। 4 बार ही जो है अस्मारोहण होता है और 4 बार ही वो लाजाहुति जो है पड़ती है और 4 बार ही फेरे का विधान है। और लेकिन इसको 7 बार कराया जाता है क्योंकि लोक मत है जी। 7 बार कराने का लोक मत है, तो लोक मत की मान्यता को तो मानना पड़ेगा आपको जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक मत के विरुद्ध हो तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो जी। समझ रहे हो ना। हाँ, तो कहने का मतलब होलिका दहन के अनुष्ठान में अगर चंदन की लकड़ी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के अनुष्ठान में उपले अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और क्लेश कम होता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। होलिका दहन में कपूर डालने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितर दोष के बुरे प्रभाव में कमी आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति रहती है। होलिका दहन में पान का पत्ता और लौंग चढ़ाई जाए तो परिवार से रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन में उम्बी, गोबर के बने बड़कुले, नारियल और नाड़ा अर्पित किया जाता है। उम्बी एक नए धान का प्रतीक है। इस समय गेहूं की फसल कटती है। ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से उम्बी होलिका दहन में अर्पित की जाती है। उम्बी का भोग अग्निदेव को प्रसाद स्वरूप लगाया जाता है। होलिका दहन में गेहूं की बालियां डाली जाएं तो मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है। होलिका दहन में काले तिल डाले जाएं तो हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय नारियल चढ़ाने से शारीरिक कष्टों में आराम मिलता है। होलिका दहन के अनुष्ठान में हरे चने अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की होती है और संतान पर आए कष्ट कम होते हैं। होलिका दहन में गन्ना अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता मिलती है। सभी आहुतियाँ डालने के बाद 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए, जानते हैं। और अगर बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अगर तगर कूट छणीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल जौ चावल ये सब मिला करके ले जाइए और 3 मुट्ठी जो है आप होलिका में डाल दीजिए। इससे आप देखिए पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा और उन्नति को आप प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए हर परेशानी के हिसाब से पंडित जी ने सामग्री भी आपको बताई है कि आप जब होलिका दहन करें तो कौन सी सामग्री अपनी परेशानी के हिसाब से डाल सकते हैं। आइए मिथुन राशि की बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मिथुन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, खुशियां आपके जीवन में बनी रहें। पंडित जी बताएं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के माने नैऋत्य कोण में होलिका के स्थान पर
नैऋत्य कोण में खड़े होकर के जलती हुई होली में आपको होलिका दहन की सामग्री डालनी चाहिए। और यदि आप जरा सा भी शक्ति की उपासना में मन लगाते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का वहाँ खड़े होकर के 2-5 बार आपको उच्चारण भी करना चाहिए। होलिका दहन के बाद घर जब आ जाइए, स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लीजिए, तो मूंग की दाल का हलवा भी जो है लोगों में बंटवाइए। और होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की ठंडी राख ले आइए। और अगर हकीक पत्थर मिल जाए तो उसे उसमें करके बांध लीजिए, तिजोरी में रख लीजिए। इससे उन्नति का वातावरण प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करें उससे पहले सुनीता जी छपरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए सुनीता जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। जी पंडित जी, हम बच्चे के बारे में जानना चाहते। 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का जन्म, बड़े बच्चे का जन्म है 16 अप्रैल को। आज छोटे बच्चे का जन्म है 11 जून 98। ऐसे जवाब नहीं होता है, ऐसे सवाल नहीं होता है। ज्योतिष इतना खिलवाड़ नहीं है कि आप जो चाहिए वो बोल दीजिए और मैं जवाब दे दूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अगर आप ठीक से समय नहीं बता सकती हैं, ठीक से डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकती हैं, तो जवाब भी पाने का अधिकार आपको नहीं है। आपके घर में कोई दूसरा हो समझदार आदमी जो बता सके तो आप प्रश्न करवा लीजिए, मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर सटीक देना चाहता हूं और उत्तर एकदम 100% खरा उतरने वाला देना चाहता हूं। इस तरह से आप लोग हौच पौच करके पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब मैं आपका प्रश्न ही नहीं सुन पाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा? देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं, अगर आप सक्षम नहीं है ठीक से जन्म की तारीख बताने में, समय बताने में, नाम बताने में, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि पंडित जी सटीक जानकारी तभी दे पाएंगे जब आपके बच्चे या आपसे जुड़ी हुई जन्म की सभी जानकारी उनके पास सही पहुंचेगी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक हमारी इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं ऊना हिमाचल प्रदेश से अभिषेक जी। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी जन्म तारीख है 17/8/1990। समय सुबह 4:10 पे। ठीक है। और मेरे भाई की उम्र है, भाई के जन्म तारीख है 19/8/1993 और समय है रात्रि के 10:45। ठीक है। दोनों भाइयों के कारोबार से संबंधित प्रश्न था और शादी से संबंधित प्रश्न था। दोनों, छोटा भाई बाहर विदेश में सेटल है और वो अपना काम करना चाहता है। अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है और अपना काम भी करना चाहता, तो उसके बारे में भी पता करना था गुरुजी। और मेरी कब तक होगी? और मेरे कारोबार में अड़चने बहुत आती हैं, पैसा आता है पर रुकता नहीं है गुरुजी, इसके बारे में पता करना था। अभिषेक, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है उसमें प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल शनि के साथ पंचम नवम की स्थिति बना रहा है। यद्यपि आपने परेशानी बहुत फेस की है, व्यवसाय में बड़ा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका आने वाला समय अच्छा आने वाला है और व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। आपके विवाह का भी संयोग 2025 के अंत और 26 की शुरुआत तक बन जाएगा। छोटे भाई के बारे में जो आपका प्रश्न है तो उस बारे में बताना चाहूँगा कि भाग्य भाव का स्वामी शनि बुध के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। उसकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है और वो अपने काम में बहुत ही निष्णांत है। आप उससे कहिए कभी व्यवसाय करने की रिस्क ना ले। हाँ, अगर रिस्क लेना चाहता है, मार्च 2028 के बाद अपना काम करेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी और बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। उनके भी विवाह का योग बना हुआ है। उनके विवाह में अवरोध केवल आपका विवाह है। आपका विवाह होते ही उनके विवाह का संयोग खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कर्क राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी, ये उपाय होगा कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस होलिका दहन पर आप उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर वायव्य कोण में, होली जहाँ जल रही है उसके उत्तर पश्चिम के कोने में खड़े होइए और पूर्व दक्षिण के कोने पर आपका मुंह होगा और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए होलिका में जो भी आपके पास सामग्री है डालने की वो डालिए। होलिका दहन के बाद दूध से बनी मिठाई घर आकर के स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद होली के दिन सब में बांटिए। सुबह सफ़ेद रंग के कपड़े को लेकर के और होलिका के स्थान पर जाइए। जब राख ठंडी हो जाए तो उसमें 7 चुटकी राख रख लीजिए और 7 गोमती चक्र पहले से ही खरीद के रख लीजिए।
उसे भी उसी में बांध करके अगर आप अपने तिजोरी में 1 साल के लिए रख लें तो आपको धन की कभी अभाव की स्थिति नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। होलिका दहन पर कौन से उपाय आपको मालामाल बना सकते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, यही सब आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। होलिका दहन पर कैसे करनी है आपको पूजा, कैसे करनी है आपको परिक्रमा, किस दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं होलिका, और होलिका की अग्नि में किन चीजों की आहुति आपको जरूर देनी है। वैसे तो पंडित जी आपको राशि अनुसार बता ही रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पंडित जी से हम विस्तार से पूछ लेते हैं। पंडित जी, पूजा विधि। देखो, पूजा विधि के भी पहले एक बात जान लेना चाहिए कि होलिका दहन से जो नियम है, शास्त्रों का बता रहा हूं, उससे 8 दिन पहले जब होलाष्टक लगता है, ठीक 8 दिन पहले एक रेण कहते हैं एरंड को, समझ रहे हो ना, एक रेण का पौधा, बड़ा सा रेण का पेड़ काट करके और उसके लिए एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें उसे गाड़ देना चाहिए, और हर रोज उसमें कुछ न कुछ जलने वाली वस्तु डालना चाहिए जी। और उस गली मोहल्ले गांव के सभी लोगों का उत्तरदायित्व होता है कि उसमें अपने अपने घर से ले जाकर के कोई ना कोई चीज़ डालें। कोई आम की लकड़ी डाले तो कोई गाय के गोबर का कंडा डाले तो कोई मतलब कि पुआल डाल दे तो कोई पत्तियां डाल दे, कुछ न कुछ डालें। हर परिवार के लिए जिम्मेदारी होती है कि डालें, और 7 दिन तक ये क्रम चलता रहे। 7 दिन तक होली को आप बढ़ाइए। होली जितना बढ़ेगी उतना उस नगर, उस गांव की उन्नति होगी। मतलब होली का रूप जितना बड़ा होगा उतना गांव देश की उन्नति होगी। ये मैंने देखा है। हाँ, लेकिन अब चूंकि शहरों में तो सड़क पे होली जला लेते हैं जी, सड़कों पे सड़क पे होली जो है जला लेते हैं सड़क पे, जगह की कमी के कारण। तो अब उसमें 7-8 दिन पहले रेण लगाना ये असंभव बात है। बिल्कुल, वो तो केवल लकड़ी जला करके ही होली मना लेते हैं। लेकिन सही होली का स्वरूप गांव में है। वहाँ रेण का पेड़ जो है वो भक्त प्रहलाद के रूप में स्थापित किया जाता है, और चारों तरफ लकड़ियां जो है होलिका के लिए लगाई जाती हैं। और जब होली जलती है तो पहले कुछ लोग ऐसे भी बहादुर होते थे जो उस रेण के पेड़ को खींच करके बाहर निकाल लेते थे अग्नि में से। उसका मतलब कि प्रहलाद को बाहर निकाल लिया। लेकिन ऐसा करना इस समय खतरनाक है। आग से खेलना नहीं चाहिए। जोखिम है। प्रहलाद को तो बचाने वाले भगवान नारायण ही हैं, तो हमें न चिंता करनी चाहिए। भगवान का काम हम करने का प्रयास क्यों करें, भगवान का काम भगवान ही करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये पर्व 7 दिन पहले से, 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो जहाँ भी होली जलने वाली है तो दोपहर में जाइए और उस स्थान के चारों तरफ मतलब कि अगर हो सके तो साफ सफाई कर लीजिए, और साफ सफाई के बाद होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ी और कंडों की व्यवस्था करिए। गाय का गोबर लेकर के हो सके तो प्रहलाद की एक मूर्ति और होलिका की एक मूर्ति बनाइए। होलिका की मूर्ति जो बनेगी एक महिला की बैठी हुई मूर्ति बनेगी, प्रहलाद की मूर्ति एक छोटे बच्चे की बनेगी, और होलिका के गोंद में प्रहलाद को रखिए। तो भगवान नरसिंह की आराधना करिए, आवश्यक वस्तुओं को तैयार करिए, और प्रदोष काल में माने सायंकाल पूजा करिए। परिवार के सदस्य होलिका की 3 बार परिक्रमा करें। भगवान नरसिंह का नाम जप करते समय हाथ में 5 प्रकार के अनाज लेकर अग्नि में डालें। पवित्र अग्नि के फेरे पूरे करते समय होलिका को ढकने के लिए एक कच्चा सूत लें। पवित्र अग्नि में गाय के गोबर, सूखे चने, जौ, गेहूँ डालें। होलिका के रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अग्नि में डालें और होलिका को जल भी अर्पित करें। अंत में जली हुई आग की कुछ राख इकट्ठा करें और उसे अपने घर ले आएं। आप इसे घर में भी छिड़क सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। माथे पर तिलक के रूप में भी इसे लगा सकते हैं, इससे शरीर का नकारात्मकपन और शरीर पर नज़र टोने का दोष समाप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज सिंह राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो सिंह राशि वाले जातक हैं वो ध्यान से सुनिए पंडित जी को। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो जहाँ होलिका का स्थान है वहाँ आप पूर्व दिशा में पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए
और होलिका दहन में जो भी आपके पास सामग्री है, देखिए मैं सामग्री के लिए बाउंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत होगी। होलिका में जलने लायक जो भी सामग्री हो वो श्रद्धापूर्वक आपको डालना चाहिए और आपको भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। होलिका दहन के बाद केसर से बनी मिठाई बांटनी चाहिए। होली के दिन स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके सुनहरे रंग के कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख अपने घर लाना चाहिए। तांबे के पुराने सिक्के बांधकर अपने तिजोरी में उसके साथ रखना चाहिए। इससे आपके घर का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। गांव में तो पंडित जी जो गेहूं की बाली होती है जिनको हम थोड़ा सा उसमें होलिका दहन में जलाते हैं वही बांटते हैं आकर। हाँ, और वो गेहूं की बाली जौ की बाली, हाँ, दोनों चीजें। और वो मतलब कि होलिका स्थान पे जाते समय रास्ते में से गेहूं थोड़ा सा उखाड़ लेते हैं, थोड़ा सा जौ उखाड़ लेते हैं और उसको जलाते हैं और जलाकर उसको लेकर के आते हैं। फिर उसका दाना निकाल करके और वो प्रसाद के रूप में 2-2, 4-4 दाने जो है परिवार के सभी सदस्यों को खिलाते हैं। उससे हम ये मानते हैं कि अब साल भर कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। ये गांव में प्रचलन है। लेकिन यहाँ अब जैसे दिल्ली में कहाँ पाएंगे गेहूँ, बिल्कुल कहाँ गेहूँ जो पाएंगे दिल्ली वाले। और फसल के लिए भी शुभ माना जाता है। फसल के लिए शुभ माना जाता है। हाँ, ये करने से अगर गेहूं आप ले जाकर होलिका में थोड़ा सा गेहूं जला दे रहे हैं तो उससे मतलब कि एक हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि अग्निकांड नहीं होता है। देखो पहले क्या होता था विघ्नेश कि आज के लगभग 40 साल पहले तक मतलब कि पूरे गांव की खेती एक जगह कट करके आती थी। हाँ, और उसको खलिहान बोलते थे। और वहीं गांव भर के लोग एक एक परिवार के एक एक लोग चारपाई बिछाकर खुले आसमान में सोते थे। जी बिल्कुल। और सुबह थोड़ी थोड़ी जगह में उसको फैला करके उस पे बैल चला करके और वो अन्न जो है भूसा और अन्न तैयार किया जाता था बैलों की फेरी से। फिर धीरे धीरे मतलब कि मशीन आई जिससे बैल खींचने लगे, उससे भूसा और दाना अलग होने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सन 1980 के बाद थ्रेसर आ गया। हाँ, और थ्रेसर ने मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से या मतलब कि डीजल इंजन से चला करके और थ्रेसिंग होने लगी। किसानों के काम को आसान कर दिया। अब इसके बाद इसमें ट्रैक्टर आ गए। तो अब क्या होता है कि लोग अपनी फसल को काट करके और खेत में ही छोड़ देते हैं और वहीं ट्रैक्टर बुला करके और वहीं मतलब कि भूसा दाना अलग कर लेते हैं। अब अग्निकांड की संभावना बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि पूरे गांव का अनाज एक जगह नहीं रखा हुआ है। खेत में एक एक बोझ अलग अलग रखे हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई दुष्टता बस आकर आग भी लगा दे तो एक बोझ जलेगा, सारा नहीं जलेगा। तो इसलिए ये संभावना अब कम हो गई है, नहीं तो प्रायः खलिहान जलते थे और पूरा गांव बर्बाद हो जाता था। सच में इस समय कुछ एक अच्छी बात ये हुई है, जो आज के 40 साल पहले जो है बहुत खतरा था, वो इस समय खतरा टला है और फसल से नजर दोष भी और कम होता है। यही मतलब कि जो है अग्निकांड न हो, इसीलिए गेहूं और जौ को ले जाकर के होली में जला दिया जाता था कि हे होलिका माता, आप हमारे मतलब कि अनाज की रक्षा कीजिए। इसके पीछे भी ये एक लॉजिक था, किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे। चलिए, कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कन्या राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए बताइए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भाई दक्षिण दिशा में, होलिका से दक्षिण दिशा में खड़े होकर के होलिका में जलने वाली सामग्री डालें और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल से बनी मिठाई बांटें। होलिका दहन पर सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ तांबे के छेद वाले 7 सिक्के बांधकर अपनी तिजोरी में कुछ दिनों के लिए रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपके लिए उपाय बताया है आज के दिन के लिए, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ा रहे हैं। होलिका दहन की राख कैसे दिलाएगी अच्छी सेहत और सफलता, साथ ही अपने मन और घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, यानी कि नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दूर करने के लिए आपको होलिका दहन की राख से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय आज जरूर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हेल्थ अच्छी रहे, सकारात्मक रहे, सब कुछ क्या देखो करें? श्रीमद् भागवत, देवी भागवत में भस्म विभूति की चर्चा आती है जी। ये भस्म विभूति जो होती है भगवान शिव को बहुत प्यारी है। भगवान शिव संहार के देवता है,
इसलिए भगवान शिव के शिवलिंग पर कभी आप हल्दी नहीं चढ़ते हुए देखोगे, क्योंकि हल्दी जो है वो पृथ्वी से पैदा होती है, वो सृष्टि का प्रतीक है। और भगवान शिव शमशान में रहते हैं, ये संहार के प्रतीक है, इसलिए उन्हें संहार की वस्तु चढ़ाई जाती है। जैसे जब कोई चीज जलती है उसकी राख होती है, तो वही राख जो है भस्म विभूति बन करके भगवान शिव को अर्पित की जाती है। हमारे यहाँ काशी क्षेत्र में भस्म विभूति लोग अपने हाथ से भी बनाते हैं। पहले गाय का गोबर इकट्ठा करेंगे, उसको उपला बनाएंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर उसकी जो राख होगी उसको गाय के दूध में जैसे आटा गूथा जाता है वैसे गूथेंगे। गूथने के बाद वो जब मतलब कि आटे की तरह हो जाएगा तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके धूप में सुखाएंगे। जब वो सूख जाएगा तो फिर गाय के गोबर का कंडा रख करके उस पर वो गोलियां रख करके उसमें आग लगाई जाएगी। तब वो सारी गोलियां पक करके लाल हो जाएंगी। फिर उसके बाद उसको मतलब कि बारीक चूर्ण की तरह पीसा जाएगा और पीस करके उसको एकदम बारीक किया जाएगा। बारीक करने के बाद उसको कपड़े से छाना जाएगा और फिर उसके बाद सुवासित इत्र उसमें डाल करके उसको मिलाया जाएगा। तब वो बनती है भस्म विभूति जो सिर पर लगाई जाती है। तो भगवान शिव संहार के देवता हैं, इसलिए उन्हें भस्म विभूति अर्पित की जाती है। तो उसी में ये भी लिखा हुआ है, श्रीमद् देवी भागवत की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर किसी को बहुत दिनों से बुखार आ रहा है और बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, 99 डिग्री टेम्परेचर का बुखार बना हुआ है, या किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, या किसी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब जिंदगी यातनामय हो गई है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति स्नान करके या अशक्त है तो उसके शरीर को कपड़े से पोंछ करके भगवान शिव की जो भस्म विभूति होती है अगर वो पूरे शरीर पर लेप किया जाए और 40 दिनों तक सुबह सुबह शरीर पर लेप किया जाए, शरीर का एक भी अंग प्रत्यंग न हो जो छूटे, यहाँ तक कि मतलब कि गुप्तेंद्रिय पर भी जो है इसको लगाने का विधान शास्त्रों में कहा गया है और पैर के तलवे से लेकर सर तक लगाने का विधान है। तो 40 दिन तक अगर ये उपाय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से रोग की समाप्ति होती है और व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में होली की राख भी वैसे ही पवित्र होती है। मेरे बताने का ये मकसद है कि जैसे आप विभूति बनाते हैं पवित्र होती है, उसी तरह से होली की राख भी वही पवित्रता की हेतु है। तो राहु केतु की शांति अपने आप इस राख से हो जाती है। घर में बीमारियां और कलेश दूर हो जाते हैं। घर से निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होलिका की राख को घर की चारों दिशाओं में छिड़कना चाहिए। और अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप परेशान हैं तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ कंडा या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा घर में ले जाएं। इस अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के बर्तन में रखें। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मलकर फिर नहाएं। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन माथे पर तिलक कर सकते हैं। इससे आपको नज़र टोने का भय समाप्त होगा। अगर आपको अज्ञात भय है तो शाम को होलिका में एक सूखा जटा वाला नारियल डाल के आइएगा। काला तिल और पीली सरसों भी आप अर्पित करिएगा। अगर अपने ऊपर से वार करके और पीली सरसों 8 मुट्ठी आप अगर होलिका में डाल दीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज तुला राशि वालों को होलिका दहन पर कौन सा उपाय करना है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। हाँ, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि एक तो आप पश्चिम दिशा में खड़े होइए होली के पश्चिम तरफ और पूर्व दिशा में आप मुँह करिए और होलिका की जो भी सामग्री आपके पास सामर्थ्य के अनुसार है उसे डालिए और जब तक होली जले तब तक हाथ जोड़कर नमः शिवाय करिए। होलिका दहन के बाद नारियल से बनी मिठाई अपने अड़ोस पड़ोस में और आगंतुकों में आप बांटिए। क्रीम रंग के कपड़े में थोड़ी सी 7 चुटकी होलिका की राख रख करके 7 पीली कौड़ियाँ बांध करके अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे पूरे साल आपको कभी अभाव से गुजरना नहीं पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए वृश्चिक राशि की अब बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृश्चिक राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए
डरिएगा मत कि दक्षिण की तरफ मुंह कर रहे हैं, बड़ा अशुभ हो जाएगा। 4 दिशाएं होती हैं, कोई दिशा अशुभ नहीं होती है। और उसमें जो भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है वो जरूर डालिएगा आप होली में। ऐसा नहीं खाली हाथ चले गए नमस्ते करके चले आए, नहीं कुछ बन सकता है आपको तो एक छोटी सी चंदन की लकड़ी तो ले जाकर डाल सकते हैं ना। हाँ, सामग्री डालते समय हनुमान जी का स्मरण करिए और पवन नंदनाय स्वाहा करिए, इस मंत्र का जप करिए। होलिका दहन के बाद छुहारे लोगों में खुशी में बांटिए और सुबह लाल रंग के कपड़े में हो सके तो 7 चुटकी नहीं तो 17 चुटकी होलिका दहन की राख रख लीजिए और उसमें हो सके तो एक कोई लाल रंग का पत्थर या तांबे का कोई सिक्का रख करके और उसे अपने घर में बांध करके रख लीजिए। वृश्चिक राशि के जातक सिर ढककर या पगड़ी पहनकर होली खेलें। लाल गुलाल अपने सहपाठियों, सहकर्मियों और कारोबारियों और मित्रों को लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। होलिका दहन पर कौन से उपाय आपको कर्ज और भय दोनों से मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही होलिका दहन पर किस मंत्र का जाप और कौन सा पाठ आपको पूरे साल तरक्की और सफलता दिलाता रहेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, होलिका दहन का दिन तो बहुत शुभ है, काफी दिक्कतों से आप परे हो सकते हैं। देखिए, होलिका जो है ना, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब कहां जहां प्रभु नाही, ऐसी संसार में पूरे विश्व में कोई जगह आप नहीं बता सकते जहां से प्रभु प्रकट न हो जाएं। इसीलिए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। शिव जी कहते हैं मैंने जाना है कि वो प्रेम से प्रकट होते हैं और यहाँ प्रहलाद का प्रेम उन्हें खंभे से प्रकट कर रहा है। आप भी अगर श्री हरि विष्णु के चरणों में अनुराग बनाएंगे और उन्हें एकमात्र अपना लक्ष्य बनाएंगे, एकमात्र अपना पालन करता मानेंगे, तो आप विश्वास करिए जैसे प्रहलाद के लिए वो खंभे से प्रकट हुए, उसी तरह से आपके लिए भी वो हर जगह प्रकट हो जाएंगे। बस आपका विश्वास और आपके उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। प्रहलाद से हिरण्याकश्यप ने पूछा कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ दैत्यराज, मेरे भगवान इस खंभे में भी हैं। कहें, ले तेरे भगवान को मारता हूं तलवार से। और तलवार उठाकर जो खंभे पर चलाना चाहा, नृसिंह अवतार धारण करके तुरंत हिरण्याकश्यप को दबोच करके और सीना फाड़ करके पूरे खून को पी लिया। पूरे देवलोक के जितने देवता थे थर थर कांपने लगे। करीब बाप रे, ब्रह्मा की सृष्टि में तो ये जीव ही नहीं बना था जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है और मुंह शेर का है। ये कौन सा जीव है, अब क्या होने वाला है? देवता डर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि ये भगवान की क्या लीला है। लेकिन वहीं भक्त प्रहलाद नहीं डर रहे थे। जब हिरण्याकश्यप को मार डाला भगवान ने, तो गुस्से से उनकी आंखें लाल हो रही थी, जीभ लपलपा रही थी और उनके गोद में जाकर प्रहलाद बैठ गए। भगवान ने प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया। प्रहलाद को भय नहीं लगा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के किसी रूप से भयभीत नहीं होते हैं। वो तो जो बुरा कर्म और बुरा आचरण करने वाले, दुनिया को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, उन्हें भगवान से डर लगता है, क्योंकि भगवान उन्हीं का अंत करते हैं। तो भाई, अगर कल हो सके तो नृसिंह स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आप ऋणमोचन मंगल स्तोत्र के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिएगा। इससे कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कर्ज मुक्ति मिलेगी, रूठी हुई लक्ष्मी मानेंगी। 41 दिनों तक जो लोग नृसिंह स्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार का लाभ होता है। इस स्तोत्र के जाप से कानूनी बाधाओं का समाधान मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तंत्र मंत्र की बाधा से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। ध्यान रखिए, नृसिंह भगवान विष्णु के ही उग्र अवतार हैं। नृसिंह भगवान की पूजा करने से पहले खूब साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस स्तोत्र का पाठ दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही करें। आप अगर होलिका दहन पर लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र का पाठ न कर पाएं तो नृसिंह गायत्री मंत्र का जप करें।
ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। आज होलिका दहन पर भगवान नृसिंह को मोर पंख अर्पित करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का ध्यान करके दही अर्पित करने से कानूनी मामलों में राहत मिलती है। भगवान नृसिंह को नागकेसर अर्पित करने से आर्थिक कष्टों में कमी आती है। भगवान नृसिंह को लोहे की कील चढ़ाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव में कमी आती है। भगवान नृसिंह को विष्णु मंदिर में भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। भगवान नृसिंह को चंदन का पूरे शरीर में लेप लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और धनुराशि की बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनुराशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, धनुराशि वालों के लिए बताइए आज का उपाय। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, पश्चिम दक्षिण की तरफ मुँह कर लीजिए और होलिका दहन में जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सामग्री है वो डालिए। होलिका दहन के बाद बेसन का हलवा लोगों में बांटिए। होलिका के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 11 पीली कौड़ियाँ बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। धनु राशि वालों को साफ या नए कपड़े पहनकर होली खेलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मकर राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई, आप संभव हो तो होलिका दहन के अवसर पर उपस्थित रहें। पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में जो भी सामग्री डालना हो श्रद्धापूर्वक डालिए। होलिका के प्रति मन में किसी तरह का दुराग्रह या बुरा भाव मत रखिएगा, क्योंकि होलिका नहीं चाहती थी प्रहलाद को जलाना। ये बात पक्की बता रहा हूँ शास्त्रों की। वो तो चाहती थी कि निरपराध बच्चे को मैं सजा क्यों दूं, लेकिन उसके लिए हिरण्याकश्यप ने ये कह दिया था कि मैं तुम्हारे प्रेमी को मार डालूंगा, इसलिए वो अपने प्रेमी को बचाने गई थी। तो होलिका में सामग्री आप जो भी डाल सकते हैं डालें, और सामग्री डालते समय ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र को भी बोलें, क्योंकि आपका राशि स्वामी है वो। होलिका दहन के बाद उड़द की दाल के बड़े या इमरती खूब बंटवाइए। होलिका दहन के बाद नहा वहा करके जब आपको समय मिले तो होलिका स्थान पे जा करके नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख रख लीजिए। उसमें छोटी एक कील भी लोहे की रख करके अगर उसे आप अपने तिजोरी या मतलब कि कैश काउंटर में रखेंगे तो कभी आपके वृद्धि पर रुकावट नहीं आएगी। ये मेरी मान्यता है। जिन लोगों के ट्रक चल रहे हैं, जिन लोगों के बस का कारोबार है, वो लोग अगर मकर राशि के अपने घर में 7 चुटकी होलिका की राख ले जाकर और एक कील लगा करके और एक समी के लकड़ी का टुकड़ा डाल करके अपने गाड़ियों में रख दें तो कभी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी और कभी अनायास का खर्च नहीं आएगा। जामुनी रंग का गुलाल अपने कारोबारी मित्रों को लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कुंभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। हमने शुरुआत में ही बताया था कि आज पंडित जी राशि अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं, तो अब बारी है कुंभ राशि की। पंडित जी बताएं। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भैया, जहाँ होली जलने वाली है ना, वहाँ आप पश्चिम दिशा में खड़े होकर के होलिका दहन की जो भी सामग्री आपके पास है वो डाल दीजिए। सामग्री डालते समय आप शनि देव का स्मरण करिए, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी हैं, और उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु ये होली और होली के बाद की अगली होली तक का समय मंगलमय हो। होलिका दहन के बाद घर पर स्नान करने के बाद सिंघाड़े के आटे का हलवा बना करके लोगों में बंटवाइए, और उसके बाद जब समय मिले आपको तो आइए होलिका दहन के स्थान पर 11 चुटकी होलिका की राख एक नीले कपड़े में बांध लीजिए, उसमें एक काजल की डिब्बी रख लीजिए और उसको बांध करके कहीं घर में टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर के ऊपर कोई बुरी नज़र हावी नहीं होगी। और अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं, घर का निर्माण कर रहे हैं और इसको आप घर के बाहर किसी सुरक्षित जगह लटका दें जिस पे लोगों की निगाह पड़े लेकिन जो टूट के गिरने लायक न हो, तो आपके घर का काम नहीं रुकेगा किसी कीमत पर। और दही से होलिका खेलने के बाद दही से अपना मतलब कि चेहरा धोएं, और कपड़ों पर भी आज इत्र शाम को जरूर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
वैसे तो जल्दी से ब्रेक लेना है, लेकिन जाते जाते एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपको अपने समय का क्या याद आ रहा है आज के दिन जो आप करते थे? कीचड़ की होली। कीचड़ की होली। अच्छा। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग मतलब कि बैटरी वाला जो कालिक होता है उसको फोड़ फोड़ के निकाल के और तेल लगा करके वो बैटरी वाला कालिक एक दूसरे को लगाते थे जी। पूरे मतलब कि हम लोग भूत प्रेत बन जाते थे। रंग के लिए पैसा कहाँ होता था? बिल्कुल सही। पिचकारी के लिए पैसा कहाँ होता था? पिचकारी उचकारी बचपन में तो नहीं खेली है हमने। बस वही काला रंग और मतलब कि जो है हाथ में तेल लगा करके दूसरे को पोतना, और कभी कभी किसी किसी को तो लोग ले जा करके गंदी नाली में गिरा देते थे। जो भी शहर से आता था उसका वेलकम ऐसे ही होता था। गोबर भी डाल देते थे। तो हमारे बचपन की बात पूछोगी तो बहुत अभाव वाली होली थी ना। लेकिन आज तो भगवान की कृपा से हजार हजार रुपए की पिचकारियां बिक रही हैं और लोग अपने बच्चों को खरीद कर दे रहे हैं। लेकिन वो भी अपनी होली की खूबसूरती थी, उसमें भी अपना मजा था, आनंद था। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मीन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज मीन राशि वालों के लिए भी उपाय बता दीजिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप ईशान कोण की तरफ खड़े होकर के और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह करके होलिका में जो भी आपसे सामग्री बन सकती है उसे होलिका में सम्मान पूर्वक डालिए। सामग्री डालते समय ओम गुरुवे नमः ये मंत्र आप बोल सकते हैं। और होलिका दहन के बाद जब आप घर जाइएगा तो हो सके तो किसी धर्मस्थान में केला चढ़ाइएगा, और होली के दिन पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 तांबे के सिक्के या 11 कौड़ियाँ मिल जाए तो उसे भी बांध करके अपने तिजोरी में या कहीं घर में रखना चाहिए। इससे न तो घर में नज़र दोष लगती है और न तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा घर को प्रभावित करती है। नया रुमाल आपको अपने पास रखना चाहिए। पीला या केसरिया या गुलाल अपने गुरु को लगाना चाहिए चरणों में, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपका दिन आज का शुभ हो, बहुत बेहतरीन रहे। होलिका दहन आप शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। इसके लिए पंडित जी ने आपको शुभ समय भी बता दिया। एक बार फिर से पंडित जी शुभ मुहूर्त बता दीजिए आज का होलिका दहन का। 11:26 से शुरू होकर 12:30 तक रात को। आज का होलिका दहन का जो मुहूर्त है ना, वो रात को 11:26 से 1:03 तक है जी। और इसी में आप होलिका दहन करें। लेकिन एक बात बताऊं कि अगर ये मध्यरात्रि का मुहूर्त आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सूर्योदय तक किसी भी समय होली जलाएंगे तो कोई आपको दोष पाप नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, शहरों में तो आप मेरे मुहूर्त पर बना देंगे, लेकिन गाँव में एक सुनसान जगह पे होली होती है तो मध्यरात्रि में लोग नहीं जा पाएंगे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी होली जलाई जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज होलिका दहन पर हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल भी होली पर पंडित जी के साथ जरूर देखिए होली स्पेशल कालचक्र, और कल उपाय आपको साल भर खुशियां देकर जाएंगे जो पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए कालचक्र में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।